हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्लास में। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स को समझना, वेटेज थ्योरम अप्लाई करना टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करना फ्रॉम गिवन रूट्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यूजिंग क्वाड्रेटिक्स और मास्टर करना कॉमन मिस्टेक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, जहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए बी सी रियल कोफिशिएंट है, साथ ही साथ जो a है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहते हैं या लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। उसी तरह b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म है। a नॉट इक्वल टू 0, रिमेंबर b और c 0 के बराबर हो सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान 3, b का मान -4, c का मान 2 है। ये पहचानना आपको आना चाहिए। दूसरे इक्वेशन में a का मान 1, b का मान 5, c का मान -1 है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CBSE एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर एक जगह इसका क्वेश्चन आता है। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें से कम 4 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें इससे पक्का सवाल आने वाला है। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 अगर हो तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, अगर इक्वल टू 0 हो तो डबल रूट मिलता है, और डेल्टा अगर लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट का कंडीशन बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स रूट। अभी इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। जैसे ये सवाल है जिसमें इस इक्वेशन का दे रखा है कि नो रियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके कोफिशिएंट का मान निकालना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो कंपेयर करने के बाद हमारा a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया -4, c का वैल्यू आ गया k। अभी हम लोग अपना कंडीशन यूज़ करेंगे नो रियल सॉल्यूशन का, जो होता है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अभी यहाँ पे b, a और c का मान पुट करेंगे और सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो b का मान -4 का होल स्क्वायर -4 × 3 × k लेस देन 0। फर्दर सॉल्व करेंगे 16 - 12k लेस देन 0। 12k को इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 16 लेस देन 12k, 12k को इधर ला करके k ग्रेटर देन 16/12, k ग्रेटर देन 4/3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अभी फर्दर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं डबल रूट का। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ अपने को, फिर से इक्वेशन है, तो इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे। फिर से वही मेथड, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। a का मान आएगा 1, b का 3m और c का -5m -1। यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डबल रूट है बताया है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा फॉर डबल रूट या रिपीटेड रूट। अभी b का मान रखेंगे 3m होल स्क्वायर -4 × 1 × -5m -1, और फर्दर सॉल्व करेंगे 9m स्क्वायर -4 × 5 -5m प्लस 20m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी मेथड से। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है। 20 को तोड़ दिया 18 और 2 में, तो आ गया 9m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी 9m कॉमन लेंगे, m प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, m प्लस 2। अभी m प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस 2 × 9m प्लस 2। जैसा कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इंडिविजुअली 0 के बराबर पुट करेंगे। m प्लस 2 इक्वल टू 0, 9m प्लस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से आएगा m-2 और m इक्वल टू -2/9। तो इन दोनों m के वैल्यू के लिए इक्वेशन का डबल रूट होगा। नेक्स्ट टॉपिक वेटेज थ्योरम। वेटेज थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ कंपटीशंस के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इस पे पक्का सवाल आएगा। वेटेज थ्योरम हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिलेट करता है कोफिशिएंट के साथ। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और उसके रूट x1 और x2 हैं, तो x1 एंड x2 जो सम ऑफ द रूट है वो वैल्यू बराबर हो जाता है -b/a के, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी x1 × x2 बराबर हो जाता है c/a के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखें। और कभी कभी रूट्स को अल्फ़ा और बीटा के रूप में भी लिखते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो उस केस में अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। दोनों सेम चीज़ हैं, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट हम लोग इस पे सवाल देखते हैं, एक सवाल जिससे प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा वेटेज थ्योरम है, सवाल से पहले कुछ एक्सटेंडेड फार्मूला देख लेते हैं, जैसे 1/x1 + 1/x2 = -b/c। ये 4 फार्मूला मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। इनसे बोर्ड्स में क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन कंपटीशन में आ सकते हैं। अगर इनका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इसका प्रूफ आपको एडिशनली प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेटेज थ्योरम पे। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, दे रखा है। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हमने हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से और फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट का मान। तो ax² + bx + c से कंपेयर करके a का मान आ गया 2, b का 6 और c का 5। अभी सम ऑफ द रूट हम लोग को पता है कि सम ऑफ द रूट इज़ नथिंग बट -b/a। सो दिस इज़ -6/2, वैल्यू इज़ -3। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू होता है c/a। c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2। आंसर इज़ 2.5। सो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट भी हो तो भी ये फॉर्मूला काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करना फ्रॉम इक्वेशन ऑफ रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को रूट्स पता है, उससे इक्वेशन निकालेंगे। इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड, अगर रूट x1 और x2 है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x - x1 × x - x2 = 0। ये सबसे पहला मेथड है। जैसा कि पता है रूट को हम लोग इक्वेट करके निकालते थे, बस उसी चीज़ को उल्टा करके मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होगा, अगर रूट x1 x2 है तो सम x1 + x2, प्रोडक्ट x1 × x2, तो इक्वेशन बन जाएगा x² - sx + p = 0। ध्यान देना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सम के साथ नेगेटिव साइन है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान देना है, x² - sx + p = 0। इसे याद कर लें, इस पे पक्का सवाल आना ही आना है। बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, एक सवाल आएगा। तो एक सवाल देखते हैं इस पे कि अगर रूट्स दे रखे हैं -4 और 5, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेथड 1, जो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर रूट x1 और x2 है तो आंसर हो जाता है x - x1 × x - x2 = 0। अभी फर्दर वैल्यू पुट करेंगे, x - 1 x - 5 = 0, यह आएगा x + 1 × x - 5 = 0। सॉल्व करेंगे, आएगा x² - 4x - 5 = 0। तो ये मेथड 1 से हमारा सॉल्यूशन आ गया। मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 के लिए सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ द रूट निकालना होगा। तो सम ऑफ द रूट x1 + x2 इज़ -1 + 5, दैट इज़ इक्वल टू 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू x1 × x2 यानी -1 × 5 -5। तो इक्वेशन आएगा x² - sx + p = 0। तो x² सम है 4 तो हो जाएगा -4x और प्रोडक्ट है -5 तो -5 = 0। दोनों से आंसर सेम। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे मेथड 2 ज़्यादा यूजफुल है।
जैसे अगर इरेशनल रूट आपको दे रखा है तो इसमें ईजी वे होता है कि आप मेथड 2 को यूज़ करें। जैसे जो फॉर्मूला है हमारा x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0, तो पहले सम और प्रोडक्ट निकालें, देन यूज़ करें x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो सम क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 कट जाएगा चूँकि अपोजिट साइन का है, तो आंसर बचेगा 4। और प्रोडक्ट निकालेंगे 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का दिख रहा है, साफ साफ a² माइनस b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस करके आएगा आंसर 1। इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्दर हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि जो इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है उसका रूट 1 ज़्यादा है, उस रूट का वैल्यू 1 ज़्यादा है x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का रूट x1 और x2 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 3 अपॉन 1 दैट इज 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू c अपॉन ए माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4। अभी नए इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा है तो x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1। तो अभी अपने को रूट पता चल गया है, तो हम लोग सम ऑफ द रूट लिख सकते हैं नई इक्वेशन का। तो सम ऑफ द रूट x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 1। अभी x1 प्लस x2 प्लस 2, x1 प्लस x2 का मान 3 है प्लस 2 इक्वल टू 5। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे x1 x2 प्लस x2 प्लस x1 प्लस 1। फर्दर x1 x2 का मान हम लोग पीछे सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से रखेंगे x1 प्लस x2 का मान रखेंगे, तो x1 x2 का मान माइनस 4, x2 प्लस x1 का मान 3 प्लस 1। आंसर सॉल्व करने के बाद आता है 0। अभी अपने को सम ऑफ द रूट भी मिल गया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया है। यूज़ करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट का x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 का। यहाँ पर रखेंगे सम ऑफ द रूट दैट इज़ 5, तो x² माइनस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गया x² माइनस 5x इक्वल टू 0। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अभी यह एक इजी क्वेश्चन है, इससे मैं अनुरोध करूँगा आपको कि आप इसको सॉल्व करें, एक ट्राई दें वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप ट्राई दे दिए होंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a का मान आ जाएगा 3, b का मान 5, c का मान 1। फर्दर सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस 5 अपॉन 2 3, ये आ गया सम। प्रोडक्ट आ जाएगा c अपॉन ए यानी माइनस 1 अपॉन 3। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ ईजी लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी इजी है। रूट दिया हुआ है, इक्वेशन फाइंड करना है। ट्राई करें सॉल्व करने का वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सम दे रखा है, रूट क्या निकल जाएगा, सम -2 + 3 1। प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, x1 इंटू x2 करके -2 इंटू 3 इज -6। अभी इक्वेशन अपने को पता है x² माइनस SX प्लस P, यहाँ पे रख देंगे सिंपली x² माइनस ऑफ 1x और P -6 है तो ये रख देंगे -6। इक्वेशन आ गया x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मॉडरेट है, इसको ट्राई करें। अगर आपको फार्मूला याद है, मैंने बताया था एक्सटेंडेड फार्मूला ऑफ वेटिस थ्योरम, तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ईजिली बनाए जा सकते हैं। आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाल लेना है, x1 प्लस x2 का मान निकाल लेना है, x2
x1 इंटू x2 का मान निकाल लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद जो भी चीज़ निकालना है उसको किसी अलजेब्रिक इक्वेशन आइडेंटिटीज़ के साथ कंपेयर करके उसका वैल्यू निकाल लेना है। जैसे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हो गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2। ये हमने यूज़ किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान रखेंगे, यानी माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 और ये माइनस 1, 2 कट गया। फर्दर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/4। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। फर्दर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल सीबीएसई में तो नहीं, ये आंसर गलत यहाँ पे लिखा है, सीबीएसई में तो नहीं लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ 21/4। ये अगला सवाल है मॉडरेट लेवल का, इसको आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। वही मेथड कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और सॉल्व करें। सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3, b का 2m और c का 1। फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट इज़ माइनस b अपॉन a, तो माइनस 2m/3। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा जो रिलेट कर रहा है x1 x2 और m को। दूसरा इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट x1 इंटू x2 इज़ c अपॉन a, तो यहाँ से आ गया 1/3। अभी देखिए x1 इक्वल टू 3x2 दे रखा है और x1 x2 का मान मिल गया है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। x1 इक्वल टू 3x2 दे रखा है अपने को और x1 इंटू x2 अपना 1/3 आ गया है। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x1 का मान रख देते हैं 3x2 इंटू x2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ गया x2 स्क्वायर इक्वल टू 1/9 और x2 का वैल्यू आ गया 1/3। अंडर रूट 1/9 को लेंगे तो 1/3। फर्दर यहाँ से x2 आ गया है हमारा। अभी चाहिए x1 इजीली निकाल सकते हैं, इक्वेशन में रखेंगे। x1 इक्वल टू 3x2 है तो यहाँ पे x2 का मान रख देंगे 3 इंटू 1/3, तो ये 3 कट के 1 आंसर आ जाएगा। तो x1 का मान भी आ गया, x2 का मान भी आ गया। अभी m का मान निकालेंगे, हमारा जो इक्वेशन आया था सम ऑफ द रूट से x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 2m/3। तो यहाँ पे हम लोग x1 और x2 का मान रखेंगे तो x1 का मान 1 प्लस x2 का 1/3 माइनस 2m/3। इधर एलसीएम लेंगे 4/3 माइनस 2m/3, 3 से 3 कट के आएगा m इक्वल टू 4/-2 दैट इज़ -2। तो हमारा तीनों वेरिएबल का मान आ गया है। हियर वी गेट x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1/3 और m इक्वल टू -2। तो जो उसके साथ इसी तरह सवाल बनाते रहिए। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, इससे टफ सवाल आपको सीबीएसई में नहीं आने वाला। अगला ये सवाल है, ये सवाल को आप ट्राई करें और बनाने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट में पूछें, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक जिसे अवॉइड करना है। सबसे पहली बात, हम लोग नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं। जब भी सम ऑफ द रूट लिखते हैं उसका वैल्यू -b/a होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, याद रखें। दूसरा, वेटेज थ्योरम को लगाने के पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेटेज थ्योरम कॉम्प्लेक्स रूट के लिए भी लागू होता है, इसीलिए बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द रूट या प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो आप बिना चेक के लगा सकते हैं। ABC का वैल्यू बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और जैसा देख रहे हैं आप, हम लोग हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले ABC का वैल्यू ही निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। दूसरा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या क्या हैं इसके, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन, एरिया प्रॉब्लम और अलग अलग टॉपिक्स में इनके हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका यूजेस दिखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड सवाल आप देखेंगे
आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में या आपके 10th बोर्ड में आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है। इन स्टेप्स के जरिए आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करिए, किसको आपको निकालना है उसको x मानिए। इक्वेशन को सेटअप करिए गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर उसको सॉल्व करिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इजी सवाल करेंगे। इजी तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन रिक्वायर करता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। दिया है कि लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ को मान लेते हैं x। तो सबसे पहला स्टेप पूरा हो गया, हमने वेरिएबल को मान लिया। अभी इक्वेशन सेटअप करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 ज़्यादा है विड्थ से तो x + 2। अभी एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ x इंटू x + 2 इक्वल टू एरिया दे रखा है 48 के बराबर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन सेटअप कर लेंगे। अभी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में ला करके लिख लेंगे। अब इसको एप्रोप्रिएट मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे। कोई सा मेथड लगा सकते हैं, जैसे मैं फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ। इसको 8x - 6x - 48 इसे लिख लेंगे। अभी फर्दर यहाँ पर से इस इक्वेशन में से फिर से दोबारा लिख लेता हूँ मैं इसको, 8x - 6x - 48 = 0। x को कॉमन लेंगे, x + 8, यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, x + 8। अभी x + 8 को ओवरऑल कॉमन ले लेंगे तो x - 6, x + 8 = 0। इंडिविजुअली 0 के बराबर पुट करेंगे, आएगा x = 6 और x = -8। अब चूँकि लेंथ है हमारा x, विड्थ को माना हुआ है हमने ना, लेंथ है, तो नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा विड्थ का वैल्यू आ गया 6 मीटर और हमारा लेंथ का वैल्यू आ गया 8 मीटर। फर्दर कुछ की फार्मूलाज जो हम लोग को याद रखने हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेंट, वेटेज थ्योरम, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस फार्मूला और रूट निकालने का। अगर दे रखा है रूट आपको तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस फार्मूला पे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बाकी सारा आपको याद रखना है। तो टेक अवेज क्या है हमारा इस पूरे लेक्चर से, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा, वेटेज थ्योरम देखा, एक्सटेंडेड फार्मूलाज देखे, रूट से इक्वेशन निकालना देखा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी आप कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप बनाने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है आप कमेंट में मुझसे इनका जवाब पूछ सकते हैं। ऐसे इनके जो आंसर्स हैं वो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप इनसे मैच कर सकते हैं। नहीं बनने पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।